मेहरबान है। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया था कि देखो तुम गुनाहों को छोटा ना समझो, कि छोटे छोटे गुनाह भी तुम ये सोचो कि तुम किस हस्ती की नाफरमानी कर रहे हो। एक और आया मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि जो मेरी फेवरेट आया है, सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 35 और 34 में अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, कुल कह दो या इबादी, ए मेरे बंदो। देखिए ये मुसलमान को सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला नहीं कह रहे, तमाम इंसानियत को कह रहे हैं कि ए नबी कह दो, ए मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। लेकिन अगली लाइन आप देखिए, ये इतनी प्यारी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यगफिरु, वो माफ़ कर देगा, अज़्ज़ुनूब जमीआ, तमाम के तमाम गुनाह। ये जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ये आया पढ़ी थी और जमिया का लफ्ज़ जब पढ़ा था तो ऑनेस्टली दिल को इतनी तसल्ली होती है, क्योंकि जब भी हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के टुवर्ड जाते हैं, जब हमें ये लगता है कि हमारी ज़िंदगी वैसे नहीं है जैसे अल्लाह सुब्हानहू ताला चाहते थे, तो हम जब तौबा करते हैं तो फिर एक खलिश सी दिल में होती है कि पता नहीं अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हमारी तौबा कबूल की कि नहीं। लेकिन फिर जब ये वाली आया पढ़ते हैं तो इतनी तसल्ली होती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला तो कहते हैं मैं तमाम के तमाम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक भी हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला तुम्हारे, अगर जब तुम तौबा करते हो और तुम उस तौबा के लिए फिर तुम अपनी इस्लाह कर लेते हो तो अल्लाह सुब्हानहू ताला वो तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। देखिए हमारी एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जो हमसे छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं, और उसकी नमाज के बाद से अगली नमाज, उसके बाद तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम इशा की नमाज़ पढ़ते हो तो तुम बिल्कुल ऐसे हो जाते हो जैसे एक बिल्कुल नेपाक बच्चा होता है, उसके पास कोई गुनाह नहीं रहता, अनलेस कि हम बड़े गुनाह ना करें। इसी तरह से एक जुम्मा दूसरे जुम्मे के दरमियान में जो गुनाह हो जाते हैं और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान के दरमियान, देखिए अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से तो इतनी बशारतें हैं कि अगर इंसान जो है वो किसी बीमार का पता लेने जाता है तो 70,000 फरिश्ते उसके साथ चलते हैं जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। हम क्या अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे? एक तस्बीह पढ़ लेंगे, 10 तस्बीहें पढ़ लेंगे, 100 तस्बीहें पढ़ लेंगे, जहाँ पे 70,000 फरिश्ते, अगर हम सुबह के टाइम पे जाते हैं तो रात तक, और अगर हम रात को जाते हैं तो सुबह तक मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि मैं दिन में 100 मरतबा, और कई जगह पे डिफरेंट आता है कि 70 मरतबा, अल्लाह सुब्हानहू ताला से हर रोज़ मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। तुम भी अल्लाह सुब्हानहू ताला से इस्तिग़फ़ार किया करो। एक वाक़या आता है, किफ़ल का वाक़या आता है। हज़रत उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि किफ़ल एक आदमी था, बनी इसराइल में एक आदमी था, बहुत गुनाहगार था, बेइंतहा गुनाह करता था और अपने गुनाह पे शर्मिंदा भी नहीं होता था। एक दफ़ा उसने एक औरत को 60 दिरहम दिए और अपने पास बुलाया। जब वो उसके पास जाने लगा तो वो औरत रोने लगी, तो उसने कहा कि क्या बात है कि तुम्हें कोई ज़बरदस्ती लेके आए, तुम क्यों रो रही हो? तो उस औरत ने कहा कि मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया, मेरी भूख ने और मेरे फाकों ने, क्योंकि घर में उसके बच्चे थे, तो मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आज तुम्हारे से 60 दिरहम लेके तुम्हारे पास आई हूँ। तो उसको, उसके दिल में क्या नेकी उस वक़्त आई, तो उसने उसको कहा कि अच्छा तुम चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, जो मैंने 60 दिरहम दिए हैं वो भी तुम ले जाओ। और उसके बाद किफ़ल ने कहा कि इसके बाद से मैं तौबा करता हूँ कि मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा। और उसी रात उसकी मौत आ जाती है और वो फौत हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके दरवाज़े पर ये लिखवा दिया कि किफ़ल को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने माफ़ कर दिया। अब देखिए ऐसी कभी रवायत हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे कैसे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उसके दरवाज़े पर लिखवा दिया कि किफ़ल को माफ़ कर दिया। तो आपको याद है जब हम हाबील काबील का वाक़या पढ़े थे तो उस ज़माने में ये होता था कि जब कोई सदका देता था तो सदका जिसका कबूल होता था, आसमान से आग आती थी, वो सदक़े को उठा लेती थी, तो उससे पता चल जाता था कि उसका सदका कबूल हो गया। इसी तरह से उस ज़माने में ये होता था। अब एक और वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक आदमी था, उसने 99 कत्ल किए। उसके दिल में ये ख़्याल आया कि मैं किस तरह से अब मुझसे इतने गुनाह हो गए, मैं कैसे तौबा करूं। तो वो किसी राहिब के पास जाता है, जो किसी आबिद एक बंदा होता है, इबादत गुजार होता है, उसके पास जाता है और उसको जाके कहता है कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है?
अब उसने जब सुना तो उसने कहा तौबा, तुमने 99 कत्ल किए, तुम्हारे पास तो कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें कैसे माफ़ करेगा। उसको गुस्सा आता है, वो उसको भी कत्ल कर देता है, तो पूरे 100 कंप्लीट करता है। अब फिर वो वापस आता है अपनी दुनिया में, वैसी ही गलत हरकतें करता है। और जैसे फिर उसको ख्याल आता है तो वो किसी से पता करता है कि कोई आलिम के बारे में मुझे बताओ, कि किसी को इल्म है इस बारे में, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और मैं तौबा करना चाहता हूँ। उसको किसी ने किसी आलिम के बारे में बताया, वो उसके पास जाता है और उसको जाके पूछता है कि क्या मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं इतना गुनाहगार हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी। उसने कहा कि क्यों नहीं होगी, तुम्हारे और तौबा के दरमियान में और तुम्हारे अल्लाह के दरमियान में कौन आ सकता है। तुम अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा कर लो और अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। और वो कहता है वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ़ कर देंगे। उसने कहा बिल्कुल माफ़ करेंगे, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम ये शहर छोड़ दो, क्योंकि इधर तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी तरह के लोग हैं जिनके अंदर रहते हुए, देखें इसमें कितना बड़ा सबक है, तो उनके साथ रहते हुए तुम अपनी बुराइयां नहीं छोड़ पाओगे। तो तुम इस शहर से चले जाओ, फलां शहर में चले जाओ, वहाँ पे बड़े नेक लोग रहते हैं, जब तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए नेकियां करना आसान हो जाएगा। अब वो वापस जाता है और अपना सामान बांधता है और जो भी उसने सामान लेके जाना है और वो शहर की तरफ निकल जाता है। अभी आधे रास्ते में होता है कि उसका मौत का वक्त आ जाता है। अब मलकुल मौत उसकी जान लेने आते हैं, तो जन्नत के फरिश्ते और दोज़ख के फरिश्ते आ जाते हैं। और जन्नत का फरिश्ता कहता है कि इसकी रूह मैं कब्ज़ करूँगा, और दोज़ख का फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये तो मैं इसके लेके जाऊँगा, ये तो गुनाहगार है। और जन्नत वाला फरिश्ता कहता है नहीं, इसने तो तौबा कर ली थी। वो कहता है अभी तो इसने कोई नेक काम भी नहीं किया, अभी तो वो वहाँ पहुँचा भी नहीं है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला एक फ़रिश्ते को भेजते हैं, वो उनको कहते हैं कि यूँ करो कि तुम ये जो जिस जगह से, जैसे शहर से निकला है और जहाँ पे पहुँचना है, वो उस ज़मीन को तुम नापो। अगर तो ये ज़्यादा उसके करीब है जिस शहर की तरफ उसने जाना है, तो जन्नत का फरिश्ता ले जाए। अगर वो ज़्यादा उसके करीब है तो फिर दोज़ख का फरिश्ता ले जाए। और जब उसकी जगह नापी गई, तो साथ दोनों जगह नापी गई, तो एक बालिश्त जगह ज़्यादा करीब था वो उससे, जिस शहर की तरफ उसने जाना था। और उस पर जन्नत का फरिश्ता उसकी रूह कब्ज़ करके ले गया। और रवायात में ये भी मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते को हुक्म दिया था, ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम एक बालिश्त बढ़ जाओ। देखिए जो तौबा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से उनकी मदद करते हैं। अब देखिए इस ज़मीन पे सबसे पहली तौबा किसने की थी? आदम अलैहिस्सलाम ने। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था, फरिश्तों को कहा कि इनको सजदा करो, इब्लीस ने इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम मरदूद हो, तुम निकल जाओ यहाँ से। अब क्या हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम ने भी जन्नत में जाके, उनसे ख़ता हो गई, उन्होंने वो फल खा लिया। तो देखिए हुक्म तो उसने, इब्लीस ने भी नहीं माना, और हुक्म तो आदम ने भी नहीं माना ना, उससे भी ख़ता हो गई। तो आदम अलैहिस्सलाम को तो नबूवत दे दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, और इब्लीस को कहा कि तू मरदूद है। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न वाज कि जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, उन्होंने फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्या दुआ मांगी थी कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। फ़ौरन आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तौबा कबूल की और उनको नबूवत दे दी। अब देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस में यही तो फ़र्क था कि वो अपने, जो उसने गुनाह किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी की, वो उस पर जमा रहा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की देखिए कि उन्होंने क्या दुआ की थी जब वो मछली के पेट में थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह बेशक तेरी ज़ात बुलंद है और गुनाहगार मैं ही हूँ। अपने गुनाह का इतराफ़ किया। देखिए जब हम तौबा करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता तो होना चाहिए कि हम कौन से गुनाह की तौबा कर रहे हैं। पहले हमें उसका इतराफ़ करना चाहिए कि या अल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर दें और मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी मदद करते हैं। और अब देखिए लेते एक छोटी सी ब्रेक, और अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमाते हैं।